हेलो एवरीवन, मैं दिनेश गुजरे स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं क्लॉक रीजनिंग के टॉपिक पर। क्लॉक रीजनिंग का टॉपिक आज मैं आपको इतना बेसिक और इतना सही तरीके से बताऊंगा कि घड़ी पर कौन सा एंगल कितने डिग्री का बनता है, ये आप सेकंड्स में पता लगा लेंगे और हमेशा के लिए इस कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। अपनी खुद की जो कंफ्यूजन आपके माइंड में रहती है एंगल बनाने को लेकर, मैं बहुत शॉर्ट में आज आपको ये वीडियो समझाने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। आज हम सीखेंगे क्लॉक रीजनिंग का ये टॉपिक, जिसमें एंगल क्लॉक में कैसे बनते हैं वो आप सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा। चलिए, हमने आपके सामने कुछ घड़ियों के शेप बनाए हैं। जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर आपको मान लो ये बताना हो कि किसी भी घड़ी में तीन बज रहा है, जैसे 3 बज रहा है, तो 3 बजे का एंगल कितने डिग्री का होगा? 3 बजे का बहुत आसान है, आप कुछ मत करिए, 3 का इंटू 30 से कर दीजिए, आंसर आया 90। यानी 3 बजे का एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। आपसे पूछा गया 5 बजे का एंगल कितने डिग्री का होगा, तो आप कुछ मत करिए, 5 का इंटू 30 से कर दीजिए, तो 5 का एंगल 150 डिग्री का होगा। 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, इवन 12 बजे का भी एंगल आपसे पूछा तो आप कुछ मत करिए, 12 का इंटू 3 से कर दीजिए, तो 360 डिग्री। तो अगर आपसे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे से जेन्युइन टाइम पूछा जा रहा है आपसे, तो आपको ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। आप सीधे जितने भी डिग्री का एंगल, जितने भी बजे का आपसे एंगल पूछा गया है, उसका इंटू आप 30 से कर दीजिए, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। हाँ, अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 30 से डिवाइड क्यों करते, तो वो मैं आपको बता देता हूं। घड़ी का एक पूरा राउंड, मतलब घड़ी अपना एक पूरा राउंड घूमती है, तो हम बोलेंगे कि वो 360 डिग्री पे घूमती है। और क्योंकि घड़ी में 12 नंबर होते हैं, मैं आपको एक बेसिक ट्रिक बताऊं, तो हम इसमें 12 से डिवाइड करते हैं तो हमें 30 मिलता है। इसलिए आपको यह समझाया जा रहा है कि अब से 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, इस तरह के मतलब इस तरह के टाइम पर बनने वाले एंगल आपसे पूछते हैं, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको 30 से इंटू कर देना है, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। देखिए, सेकंड्स भी नहीं लगेंगे और आप तुरंत आंसर सोच लेंगे। पर ये तो वो टाइम हुआ ना जब आपसे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे का परफेक्ट टाइम पूछा जा रहा है। लेकिन अगर आपसे टाइम पूछा जाए कि 4:20 पर बनने वाला एंगल क्या होगा? अब देखिए, 3 बजे, 4 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 5 बजे, सीधा सीधा हिसाब है। अगर इसमें आपसे पूछता है कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, आप 30 से इंटू करते, आपको सीधे आंसर मिल जाएगा। दोस्तों, आपको जरा सी भी परेशान होने की जरूरत नहीं और सेकंड्स भी नहीं लगने वाले, आप तुरंत आंसर निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भैया 4:20 पर कितना एंगल बनेगा, 6:40 पर कितना एंगल बनेगा, 7:20 पर कितना एंगल बनेगा, तब हम क्या करेंगे? तो उसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस उसके लिए आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है, और वो ये है, आपको याद रखना है 3h - 11/2m। बस आप ये ध्यान रखिए, इस पर फोकस करिए। जब भी आपसे 4:20, 6:40, 8:50, 9:30, इस तरह के थोड़े डिफरेंट टाइप के समय पर कितने डिग्री का एंगल पूछा जा रहा है, अगर ये आपसे बोलते हैं, तो आपको अगर इस तरह का एंगल निकालना है, तो बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बस। और देखिए, अगर किसी चीज को शॉर्ट में करना है तो थोड़ी तैयारी तो हमें करनी पड़ती है। हाँ, आपको इसको याद रखने का मैं आपको बेस्ट तरीका बता सकता हूं। और इवन आप ये करिए, देखिए, ये h मतलब होता है आवर यानी घंटा, और m यानी होती है मिनट। ठीक है, 3 घंटे लेना है और 11/2 मिनट लेना है। अब मैं अगर तरीका समझाने जाऊं तो मैं आपको यह बोल सकता हूं कि क्योंकि एक घड़ी में टोटल 3 सुइयां होती है, इसलिए आप h के साथ 3 ले लीजिए। अब 11/2 का क्या लॉजिक बताऊं, तो 11/2 का कोई लॉजिक तो बनता नहीं है, बस मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि मिनट का जो आप m बनाते हो उसमें 2 लाइनें होती है m। तो ये जो 2 लाइनें आपकी दिख रही है, इसको आप 11 मान लीजिए, और क्योंकि वो लाइनें 2 है इसलिए उसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब आपको तर्क सही लगता है तो ठीक है, नहीं तो सीधी सी बात है, उठ पटाख एंगल निकालना है। हम पढ़ाई कर ही रहे, हमको एग्जाम की तैयारी करनी है, तो हम एक छोटी सी याद रखेंगे, 3h - 11/2 मिनट। अब आप देखिए कितने आसानी से एंगल निकाल लेंगे। देखिए कैसे, आपसे पूछा गया कि भैया 4:20 पर बनने वाला एंगल बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये h की जगह रख देना है 4,
और ये मिनट की जगह रख देना है 20। बस खत्म, बस खत्म। देखिए 3 का 4 से करिए 12, 2 से ये 20 कट सकता है 10 बार। मैं इसको हटा देता हूं आपको कंफ्यूजन ना हो। 2 से 20 कटता है 10 बार, 11 इंटू 10, तो 12 माइनस 110। अब 110 में से आप 12 को माइनस कर दीजिए, 98। तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 98 डिग्री का एंगल बनेगा। देख लीजिए। हाँ, आप ये बोल दोगे अरे ये तो माइनस में आ रहा है, तो फॉर्मूले को आप थोड़ा उल्टे तरीके से याद रख लीजिए। फॉर्मूले को आप याद रख लीजिए कि 11/2 मिनट हमें पहले लेना है और 3h को बाद में लेना है। और वैसे भी पता है इतना कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैं आपको सीधी सी बात एक बताता हूं, हमें आंसर माइनस में भी मिल रहा है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें तो मालूम है हमारा परफेक्ट एंगल कितना होने वाला है, 98 होने वाला है। लेकिन फिर भी आप ये सोच रहे कि एंगल माइनस में आ जाएगा, तो बेस्ट है आप फॉर्मूले को ऐसे लिख लीजिए। और याद रखिए जब आपसे ऐसे अजीब अजीब तरीके से टाइम पूछे जाते हैं तो आपको उसको इस टेक्निक से निकालना है। देखिए 4:20 का एंगल पूछा था, तो 4 को रख दिया आवर की जगह और मिनट को यहां रखा, 2 से 10 को काटा, 11 का 10 से इंटू करा और हमने इसको माइनस कर दिया। मान लीजिए आपसे पूछा कि भैया 8:50 पर कितना एंगल बनेगा, तो 11/2 में ये जो मिनट वाली, जो भी मिनट वाला नंबर है उसका यहां इंटू करिए, और यहां भी इंटू होता है, इनके बीच में ध्यान रखिए, और जो ये आवर वाला नंबर होता है उसका यहां। अब मैंने आपको ये पहले इसलिए लिख के बताया था ताकि आपको इससे याद रहे कि हाँ यार हमें आवर को पहले लेना है और मिनट को बाद में लेना है। मैं तो अभी भी यही कहूंगा, आप ऐसे ही फॉर्मूला याद रखिए, इससे आपको याद रहेगा आवर को हमें पहले लेना है और मिनट वाले नंबर को बाद में रखना है। हमें सिर्फ माइनस करने पर ध्यान देना है। आंसर माइनस में आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमको तो पता है कि ये माइनस में भी आएगा, लेकिन लिखेंगे हम इसे काय में, प्लस में, क्योंकि हमारे तर्क के हिसाब से हमें बस 110 को 12 में से क्या करना है, माइनस करना है और हमारे आंसर को हमें देखना है। बात खत्म, सीधे सीधे चलना है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं। बस अब अगर इस हिसाब से चलते तो ये 25 बार कटता है, तो 11 का 25 से इंटू कर दीजिए, तो 11 5 55, 2 11 दूनी 22, 22 और 5 27, और उसमें से इस 24 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो 5 में से 4 गया 1, 7 में से 2 गया, आपका बचा 5 और 2 वैसा का वैसे ही। तो इसको इसमें से माइनस करके 251 आया, यानी आपका एंगल कितने का बन रहा है, 251 डिग्री का बन रहा है। बात खत्म, सीधी सी बात है, नो टेंशन, नो परेशानी, नो झंझट, कुछ भी नहीं, सीधी सी बात है। ये फॉर्मूला याद रखना है, मिनट वाले टाइम को मिनट की जगह रखना है और जो पहले वाला टाइम होता है आवर का उसे यहां रखना है, या तो फिर फॉर्मूला सीधे सीधे याद रखिए, सीधे आवर वाले टाइम को उठा के पहले रखिए, मिनट को बाद में रखिए, ऐसे ही कटना है, काटिए, ये है बात, वही होनी है। इसमें से इसको माइनस करके जो आपको आंसर मिल रहा है वही आपका आंसर हो गया। हमें यहां ये नहीं सोचना है कि 275 बड़ा है, हमें पता है कि जो हमारा आंसर आएगा वो प्लस में ही होगा और वही सही होगा। ऐसा फॉर्मूला आप याद रखते तो सीधा सीधा काम करना होगा आपको कि आप पहला टाइम आवर का होता है, दूसरा मिनट का होता है, आप आसानी से एंगल निकाल पाएंगे। तो शॉर्ट में अगर हम बात करें, हमारी पहली टेक्निक 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे या 12 बजे, इतने बजे का एंगल कभी भी पूछता है, सीधे जिसका भी पूछता है उसका 30 से गुणा करना है, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर 3:20, 6:50, 7:09 इस टाइप के पूछता है, तो आपको याद रखना है 3 आवर माइनस 11/2 मिनट। आवर को रख देना है h की जगह और मिनट को रख देना है यहां पे, इसको काटना है और इसमें से माइनस करना है। आपका आंसर 101 डिग्री, आपका सिंपल। नो कंफ्यूजन, नो टेंशन, नो परेशानी, 1 सेकंड से भी कम टाइम में आप आंसर निकाल लेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आपको लगता है इसे शेयर करना चाहिए दोस्तों में तो प्लीज शेयर कीजिएगा, और चैनल से अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।